Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. सभी सब में साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सारे बेहतरीन खुशकुरम होंगे और मौसम भाई भी मौजूद हैं। ज़रा ज़ुकाम उनको लगा हुआ है। हमने कहा कि भाईजान कोरोना चल रहा है, ज़रा थोड़ा वो ज़रा साइड से होकर बहना या मास्क ला के बहना। तो कह रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, वो वाला नहीं है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। और रिजवान जो है ना, इनकी पूरी कोशिश होती है कि जिस दिन रात को ना यार हो सुबह मनु कोई जुकाम, कोई कोरोना, कोई कुछ इस तरह का कम पै जाए। मैं कह रिजवान तो फिक्र ना कर, फुल लेके आए ने। फुल है, देखो जी, फुल ठीक है, बस कोरोना ना देना, मेहरबानी करना। जरा छिक शिकायत है उधर मुंह करके जरा इधर मुंह कर लगा। नहीं इधर भी नहीं करनी, नाल ही बैठे हैं। अच्छा, जरा थोड़ा सा उधर। तो जनाब कल भी जो मैच लास्ट ओवर फिनिश और क्लोज मैचेस हो रहे हैं, काफ़ी क्लोज मैचेस। पहले दिन का मैच भी आखिरी ओवर में फिनिश हुआ, दूसरे दिन तो कमाल ही हो गया भाई, जिस तरह हम जीते और 1 पॉइंट मेरे खाते में आया। सुपर ओवर में फैसला हुआ जाके मैच का। और कल वाला जो मैच है वो भी यू कैन से कि उन दोनों की निस्बत इतना क्लोज नहीं था, लेकिन फिर भी लास्ट ओवर फिनिश नहीं, आपने भरपूर अल्लाह की मेहरबानी से आपने पूरी, यानी कि तुसी क्या जिंदगी तो तू उधर हो जाए 122 ते 2 क्यों हारांगे, हर सूरत विच हारांगे। कल दा मैच दा हीरो कौन है? बेयरस्टो। विलन कौन है? बेयरस्टो। उन्हें कहते नहीं ये कुछ सेंसेशनलिज्म होना चाहिए कि ये सीधा सीधा सी जित रहे हैं, ये कोई गल हुई। फिर उसके बाद जेड़ा जेड़ा आंदा गया वो लगता बाहर सिगरेट पी के आए सर। कल फड़ो मैं आ रहा सूटा लाने वास्ते। कल बेयरस्टो जिस तरह खेल रहा था तो मैंने सभी साहब से पूछा कि इसका अब्बा जो डेविड बेयरस्टो वो भी जी खेलता सी। तो कहते हैं हाँ वो भी विकेट कीपर था, लेकिन जॉली सा इंसान था, अच्छा था। तो मैं क्या ज़रा उस नाल कोई फ़ोन शोन मिलाना, ज़रा उन्होंने हेलो हाई करना। बेयरस्टो मतलब बड़ा अच्छी ट्रेनिंग की है उसकी, तो कमाल का जी बैट्समैन है और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन तो है ही। लेकिन मैच वहाँ पे फिनिश कर रहा था तो ज़्यादा ही अच्छा था, पॉइंट्स भी मिल जाते हमें। एनी हो किस्सा मुख्तसर जरा पीछे रहे आप और छड़ो ताड़े कोलों ये हां साडे कोलों है जो ਅਸੀਂ कर रहे हैं वो साडे ਅਸੀਂ ਤੇ ठीक ठाक आए हैं, सवेरे फ्रेश आए हैं। ਇੱਥੇ पंचर हो गए, ਇੱਥੇ बैठे हो 1.5 घंटा लेट। 1.5 घंटा लेट नहीं, कोई 2 घंटे लेट। जरा तो थोड़ा और बता दो कितना लेट हो, सच दस दो यार। 5-7 मिनट उत्ते थल्ले हो जांदे ने यार, मतलब चलो कोई 15-20 मिनट हो ਜਾਂਦਾ कदी उत्ते थल्ले बंदा हद। अरे अगर जिੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਹੀ डांस करदा आ रहा ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ जनाब। कौन साहब सर हाउ आर यू फीलिंग? यू आर खाता खोलिंग। देखें खाता खोलिंग तो ठीक है। एक तो व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आप कर रहे हैं ना कि नंबर इतना स्कोर हो गया, इतना स्कोर हो गया, ये इन दोनों के दरमियान ही रखें। ठीक है, मैनू वो चुक दो। ठीक है, मैं क्योंकि मैंने आराम आराम से राउंड द कॉर्नर जो है ना जाना है ऊपर टॉप तक। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो लास्ट 4 है हमारा। ट्रैक रखें वैसे इनका भी, ये नहीं कि ट्रैक ना रखें। आरसीबी जो है फर्स्ट टारगेट हमारा लास्ट 4 में जाना है। उसके बाद फिर प्लेऑफ में हमने क्या करना है, वी विल टॉक लेटर। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ पिछले 3 मैचों से जी कि ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, ये मुझे बड़ा ही पुअर नजर आया। ओके देखे जैसे 3 बॉलों पे 1 रन चाहिए, क्या किया आपके सामने। सही बात है। अब कल 1 ओवर खेलना है उसका चाल का, मतलब आपको क्या इतना नहीं पता है कि आप स्कोर बोर्ड नहीं देख रहे हैं? आप अंपायर से पूछ सकते हैं कि भाई चाल के कितने ओवर हो गए हैं, लेकिन अव्वल तो बैट्समैन सारा अंदर कैलकुलेट कर रहा होता है। यार 1 ओवर आप देखें, दे पिक ए रॉन्ग पर्सन कि उसको बड़े हिटे मारने चले गए। आपने उस ओवर में क्या करना है, 4, 5, 6, 7, 8 स्कोर करें, दैट्स इट। उसके बाद फिर पीछे है क्या था, देखिए जिस तरह वो खेल रहा था। फिर सियानी ने जो बाद में जो बॉलिंग की है, जस्ट बिकॉज के बेस्टो आउट हो गया हुआ था। अगर बेस्टो खेल रहा होता तो शायद वो इतना अच्छा स्पेल जो इन द एंड उसका जो 2 ओवर वो निकाल गया, दुबे निकाल गया। तो अगर वो बेस्टो रहता तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपसे ये शायद कहा भी था जब मैच देख रहे थे कि बेस्टो अगर एंड तक गया तो 2 ओवर पहले मैच खत्म हो जाएगा जी। तो वो देखे ये जो चीज है ये अब सारी टीमों को देखने वाली है कि यार कि ये फिनिश क्यों नहीं कर रहे, हम कहाँ पे गलती हो रही है। ये सिर्फ थिंकिंग है, मेरा मिसकैलकुलेशन है। और थोड़ा मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयरों से इस तरह की मिस्टेक्स
वो जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये मिस्टेक्स नहीं होती भाईजान, इट्स कॉल्ड ब्लंडर्स। हाँ, ये बस दीज आर नॉट blunder। मिस्टेक्स। मिस्टेक होती है कैलकुलेशन का रिस्क हो गया, ये हो गया। 122 कौन सी बड़ी हिटें चाहिए थी सभी साहब? वही नहीं मैं अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि यू वर अ बॉलर शॉट। वाशिंगटन सुंदर आप उठा के देख लें, चाहे इंडिया के लिए खिलाना हो चाहे आरसीबी के लिए। कोहली इसीलिए जो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं ना कि ये क्यों नहीं आईसीसी ये टाइटल जीत पा रहे हैं, आईपीएल भी नहीं, यही सबसे बड़ा रीजन है। देखिए, जब आप पसंद और नापसंद का कल्चर प्रमोट करते हैं ना, यू आर बाउंड टू सफर। सभी सब एक छिक्का खा के सिर्फ 7 ही थे उस देता सी ना, आपने उसको क्यों नहीं ओवर दिया? आपका मेन बॉलर था, क्यों नहीं था? सिर्फ वही गल है जिस तरह मिसबा ने शदाब नु खिड़ाते लिया मियां वाली कनेक्शन नाल, लेकिन उसको बॉलिंग नहीं दे सके वो लोग। यही यहाँ पे है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह जाना है मैच की। कल अगर मिचेल मार्श ठीक होता फिर क्या होता? बहुत फर्क पड़ना था। देखिए ना, ये सारी चीजें 122 रन है, 2 आउट है, कुछ भी नहीं है मैच में। मजे से रिजवान जो है वो चिल था और दोनों बार बार हमारा मुंह चढ़ा। कोच साहब शदीद गुस्से सर कि मेरा खाता नहीं खुलना। मैं क्या कोच साहब, आज तुसी मेरे नाल नहीं, मैं ताड़े नाल हूं। भाई देखे यार, ये मतलब है कि कौन कितनी टॉप लेवल की क्रिकेट हो रही है और सेकंड राउंड में आपस में टकरा गए। यार व्हाट इज दिस? ये गली मोहल्ला क्रिकेट हो रही है। कौन सी क्रिकेट है यार कि आपको पता ही नहीं रहा रनर एक दूसरे को। यार हम अंडर 16 अंडर 13 से रनिंग बिटवीन विकेट में बताते हैं कि रन इन योर लाइन, कि आप अपनी अपनी लाइन में भागे। सही बात। मतलब आप इतना देखे कितना मैच कॉस्ट किया वो देखे, और फिर उसके बाद वो जो हिट मारी है उसने ऐसे करके हेलमेट को लगी है, विकेटों को लगी है, और वो प्रॉपर बैट्समैन है। मतलब वो जरूरत है वहाँ पे इस तरह की शॉटें मारने की। He came in the tournament with some reputation। क्या कह रहे हैं, बेयर स्टोक के शॉट की जरूरत थी? नहीं, वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। पांडे ने क्या किया? 34 रन 33 बॉल है भाईजान। व्हाट इज दिस? अच्छा, ये जो फनी थिंग्स, अच्छा ये जो देखें आप जो आपस में दे कोलाइडेड, जो आपस में टक्कर खा गए हैं, तो क्या मतलब अंडर आप 16-17 से ये मिस्टेक्स तो वही वाली है। आपने अपनी साइड पे भागना होता है, ठीक है, आपको पता होता है, क्योंकि ठीक है दोनों बॉल की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन आपको ये तो बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है ये मेरी लाइन है, ये मेरी उसकी लाइन है। अव्वल तो ये होता है कि आइदर साइड ऑफ द विकेट भागते हैं, सही है, एक साइड पे ये भागते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्राइकर है इसने हिट मारी है, ये इधर जा रहा है, नॉन स्ट्राइकर इस साइड पे खड़ा हुआ है, पिच के इस साइड पे खड़ा हुआ है, दोनों ने इधर भागना है। तो चलो ठीक है, आप अगर इधर भाग भी रहा है, लेकिन आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि यार कि मेरा इसमें कितना गैप है मेरे पार्टनर में। तो देखिए ये इस तरह की जो मिस्टेक्स है, ये टेक्निकल मिस्टेक्स, और ये कॉस्ट की है। देखिए उसके बाद अगर आप देखें तो राशिद का भी मेरा ख्याल सार हिल गया हुआ था, क्योंकि दोनों के हेलमेट टकराए हैं। यार देखे यार व्हाट इज दिस भाईजान, अगर मतलब दुए दा चेक करो कि हाल होया। नहीं वो बात ठीक है। मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी भी अगर बॉल लग जाती है उंगली पे या कुछ पे, तो आप वो कंफर्टेबल लेवल में नहीं होते हैं। और वो बेशक ने 2-3 गेंदें अच्छी खेली थी, मतलब जिस तरह उसने भी चाहल, हाँ चाहल को निकल के चौका मारा उसने चाहल की आखिरी गेंद पे, हालांकि वो 2 आउट कर चुका था, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था लड़के में। और जिस तरह उसने पहली गेंद पे ऐसे सिंगल लिया हल्का सा ड्राइव करके, कोच साहब कह रहे हैं मुंडा ने गेंद पे अच्छी खेली है, और फिर उसने चौका भी मारा, मतलब नजर आ रहा था उसमें, हाँ भाई ये मतलब कॉन्फिडेंस है। मैंने सभी भाई क्या कहा था, ये रन आउट हो गया, ये फारूक हो गया, ऐसा मैंने कहा ये रन आउट है, नहीं राशिद है। अच्छा देखिए, आप क्रेडिट दे सैनी को प्लीज, सैनी ने इतने दिमाग से बॉल किया सभी भाई, इतना देखिए वो ऑफ कटर था, बॉल पड़ के अंदर को आया और उसका वो गया विकेट। हालांकि राशिद इज नॉट अ बैड बैट्समैन। देखिए आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय सैनी। यस, ठीक है, मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट के बाद ही विल बी माय बी परमानेंट मेंबर ऑफ, ही शुड बी परमानेंट मेंबर इंडियन टीम। यस, देखिए जैसे यादेव है या जिस तरह, तो अब इसको टीम के साथ होना चाहिए, इंडियन टीम के साथ, मतलब समझ ही नहीं आ रही क्या कर रहा है। इसको अब ये डे पे डे इसको ग्रूम करना चाहिए। देखो जी, पार्टिकार पॉइंट ऑफ द टूर्नामेंट, अभी तक हमने जितनी टीमों के नए यंगस्टर, आज अब्दुल समद नजर आ जाएगा, पता लग जाएगा, अभी तक हमने जितने देखे हैं रिजवान साहब, ये ही इज द बेस्ट अमंग द बेस्ट।
ठीक है उसका पहला मैच था, लेकिन देखिए हर ट्रॉफी में वो 50 कर रहा है हर जगह, लेकिन उसे 50 को 100 में ले जाना है। कल वो थक गया। अब्दुल समद को कल सनराइजर ने खिलाया ही नहीं, वही समद नहीं खेला ना, हमने देखा नहीं उसको। बाकी जितने हमने देख लिए उसकी भी बड़ी ह्यूज रेपुटेशन है ना समद की। अब देखिए टीवी में जब आप किसी की वीडियोस और जिसको लाइव देख रहे होते हैं ना, वहां से आपको सारा पता चल जाता है। कहने का मकसद ये है कि अभी तक जितने हमने खेलते देख लिए यंग गन्स, उनमें पार्टिकार का नजर देखिए, इसके पास ही हैज ऑल द शॉट्स इन द बुक, ही इज ए वंडरफुल ब्रेन, उसका इतना दिमाग काम करता है। देखें बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही थी, आप बॉलिंग को क्रेडिट दें, वेरी गुड स्पेल, लेकिन इसने ऐसे लगा फिंच नहीं खेल के आया, ये खेल रहा है। फिंच वाज सेकंड फिडल, ये इसने चार्ज लिया है। मैंने आपको क्या कहा था, उसने कमेंट यही किया था कि लग रहा है कि जैसे ये पार्टिकल जो है ये 50 टेस्ट मैच खेला हुआ है और फिंच उसके सामने लग नहीं रहा था कि ये फिंच है। मैंने यही ट्वीट किया, मैं कहा लगता है इट सीम्स लाइक कि फिंच जड़ा है ना वो सीख रहा है, उसका पहला मैच और ऐसा जड़ा है ना पता नहीं कितने मैच खेल दिया। ये देखें बहुत इंडियंस आर वेरी फॉर्चुनेट, गिव देम क्रेडिट, देयर सिस्टम इज वेरी गुड। ऑफ कोर्स कुछ वाशिंगटन सुंदर दुबे जैसे भी आ जाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा अब जयसवाल देखने वाला प्लेयर है सभी भाई, उसको मैंने अंडर 19 में बिल्कुल देखा, हमने पूरा फॉलो किया। यार दुबे जैसे से क्या मुराद है आपकी? नहीं है इतना मजेदार नहीं यार, कल उसने मैं ओवर अच्छे करवाए, बैटिंग में क्या किया तो खैर है, अब उसको गेंदी 8 मिली है, 7 कर दिया। कभी दफा जो बड़े बड़े बैट्समैन उनसे भी नहीं होता। देखे जैसे वो लड़का भाईजान 6-7 गेंदों में रविशंकर कभी लग जाती कभी नहीं लगती। रविशंकर की इतनी 3D है तो 4D है तो पता नहीं क्या है। रविशंकर क्या है वो, कौन सा था? विजय शंकर, सॉरी। ये देखिए ना, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये आपको बता रही होती है। देखिए भाई साहब, जिस तरह विजय शंकर आउट हुए ना, ये कोई गोरा जो आके खेले ना यहाँ पे एशियन कंट्रीज में, तब तो समझ आती है यार, बिल्कुल उसे समझ ही नहीं आई का। और पूरी जिंदगी मतलब गूगली क्या, ऑफ स्पिन क्या, लेग ब्रेक क्या, ये खेलते खेलते भाईजान इना गैप्स ही बेच इना गैप्स ही बेच। देखिए अगर आप ओवरऑल देखें कि जब टीम जरा सी प्रेशर में आई है ना, बिल्कुल फर्क हो। लेकिन आप यही चीज कप्तानी को भी क्रेडिट दें, बिल्कुल दे। हारा हुआ मैच था, उसने कहीं नर्व्स नहीं शो किए। अच्छा सर, कैचेस कितने छूटे सभी साहब, ये सारियां चीजें देखो तुसी, फील्डिंग काफी सब स्टैंडर्ड फील्डिंग हो रही है, सब स्टैंडर्ड फील्डिंग हो रही है। जनाब 29 गेंदों पे 43 यानी 29 बॉल्स 43 रन्स, 8 विकेट्स इन हैंड, और वहाँ से फिर ओनली सनराइजर्स कैन डू। हाँ, फिर वहाँ पे 29 पूरी भी नहीं खेली, 27 पे 31 किया है, 10 स्कोर से मैच हार गए। तो सर इतने में भी अगर आपकी 8 विकेटें इन हैंड हो तो ये वैसे ही हो गया जैसे कि मोहसिन भाई की ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड ने किया था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कोई 2 हफ्ते पुरानी बात है, जो 39 गेंदों पे 40 नहीं हुआ था। किंग्स 11 ने यही किया था वैसे। हाँ, 39 पे 40 चाहिए था, तो मतलब 29 गेंदों पे 43, 8 विकेटें हाथ में है, तो ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है आप ऐसे ही करते हैं। और भाईजान IPL की हिस्ट्री में मैं कोई स्टैट देख रहा था, दिस इज हैपेंड फॉर द सेकंड टाइम, कि आखिरी 5 ओवरों में 8 खिलाड़ी किसी भी टीम के इस तरह आउट हुए। देखें जो बिगेस्ट मिस्टेक कल सनराइजर ने किया ना, वो विलियमसन का ना खिलाना। देखिए विलियमसन को खिलाना बनता ही नहीं, बाहर बैठना। सही बात। अगर वो एट द कॉस्ट ऑफ मिचेल मार्श को बाहर बैठाएं, किसको बैठाएं? क्योंकि देखें यू आर स्ट्रगलिंग विद योर बैटिंग लास्ट ईयर, और अभी भी आज आपने कल के मैच में देख लिया। तो विलियमसन को जो 3 इनके टॉप के वो हैं, भाईजान 2 ओवर तो विलियमसन भी सुट लेगा, वो भी गेंद गिरा लेता, स्पिन तो वैसे भी चाहिए इधर। हाँ जी। तो लेकिन आपको क्या, आपको एक मैच्योरिटी चाहिए बैटिंग के अंदर जी। और ये विलियमसन था जो कल जैसे उसने डिप्लेसिस ने रोल प्ले किया था, मैंने पहले भी शो में यही कहा था कि ये विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है कि जो पूरा एंड तक जा सकता है और साथ अपने प्लेयरों को खिला सकता है। एग्जैक्टली। तो अब इसको सोचना है वार्नर को कि अब हम इन्होंने अगले वाले मैचों में क्या करना है। तो विलियमसन को जो है ना वो परमानेंट इनको खिलाना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम विकेटें जो ऐसा महसूस हो रहा है ज़्यादा स्लो होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो मतलब जो हमारे माइंड में था शुरू में कि हम पहले कुछ एक हफ्ता हमें स्कोर मिलने को देखने को मिलेगा 180, 90 में भी 200, शारजा में शायद हो जाए 200। आज शारजा में मैच है, आज होगा, आज मेरा ख्याल है कि तो, IPL की पहली सेंचुरी भी होगी। सो डू यू थिंक विद द पैसेज ऑफ अच्छा सेंचुरी भी होगी? कौन करेगा भाई? करेगा ना, शाम दे सोच दसा।
आज चलो जी, ये शाम तक हो जाओ। यस वी विल अल्लाह ही टॉक। रहम करे आज। तो डू यू थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम विकेटें मजीद थोड़ी स्लो हो जाएंगी और यहाँ पे वही बैट्समैन कामयाब होंगे जो कि स्पिन को अच्छा खेलें, और मैसिव स्ट्राइक रेट तो शायद हमें देखने को ना मिले, लेकिन 125-30 इतने वाला स्ट्राइक रेट भी अच्छा कंसीडर किया जाएगा। देखिए आप थ्रू आउट, मैंने पहले भी इस पे जब बाबर आजम पे बड़ा मोहसिन भाई क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उस वक्त मैं आपसे यही कह रहा था कि 130 प्लस एक एवरेज बैट्समैनों का है। 1 और 2-3-4 ऐसे केसेस हैं कि 140 प्लस पे हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो इसी पे ही चल रहा है सारा। बात सही है। और जी भाईजान ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? पता नहीं केड़े एनालिसिस हो रहे हैं, मेरी समझ तो बाहर तो नहीं। तुसी बाबर आपने आजम करो। विच किधर आ गया भाई इथे? हाँ। हर गल ही तुसी बाबर आजम नु क्यों ले आंदे हो? के- तुसी इधर दी गल करो भाईजान। देखो विलियमसन बिल्कुल जरूरत थी, लेकिन ये देखे कि आपको अब्दुल समद जब इतनी ह्यूज रेपुटेशन नहीं, एक बंदे की होती ठीक है, है। आप भी वही गलतियां कर रहे हैं ना जो सिलेक्टर्स ने की थी, वही गलतियां कर रहे हैं जो इंडिया ने 2019 वर्ल्ड कप में की थी ना। बात ये है जो लीग होती है सभी भाई 52 पे उसमें- 54 करता अगर, तो बाबर आजम तो आपने क्रिटिसाइज तो करना था वैसे, इसमें तो फिर कोई बाबर दो- आजम नहीं तो यार, करना तो IPL की था बात ना करें यार। ना यार, चलो जी, क्यों आप IPL बाबर 52 आजम पे को ला 56 रहे तो- हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चलो, ठीक है, करो। बात करें, यार इट करो डजंट मेक एनी सेंस। कल भी ठीक है, लोग ठीक कुछ है, बात भाई। कर रहे थे, मैं उन्होंने कहा यार प्लीज फोकस ऑन आईपीएल, बस टॉक अबाउट आईपीएल। तो उसका स्ट्राइक रेट आईपीएल का और होता है, तो बाकी इंटरनेशनल मैचेस का स्ट्राइक रेट में फर्क आ जाता है। यार व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग कंट्री दैट्स अ डिफरेंट थिंग, व्हेन यू आर प्लेइंग लीग्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग। स्ट्राइक रेट इज द Please. स्ट्राइक रेट, चाहे आप किसी भी T20 मैच खेलने पाए, लोकल खेले, स्ट्राइक रेट T20 में भी उतने ओवर है। Babar Azam is a selfish player. If you want to know from me, he's a selfish player. He doesn't know कि 45 बॉलों में 50-52 रन करने से टीम कहाँ चली जाती है। आप कप्तान है, try to understand. आप तो तारीफों के पहाड़ कर रहे हैं जी। पॉडिकल ने कल जी Yes. 40 गेंदों पे 54 Yes. कर दिया, तो और फिंच ने क्या किया उसके साथ ये देखे ना। फिंच को छोड़े, फिंच आप की उसकी बात वजह करें। फिंच की बात वो तो हम क्या नहीं, हम टेक्निकल वो गल कर रहे करो। हैं। फिंच ज्यादा स्ट्राइक लही थे, बॉडी का ढिला हो गया ना कि नहीं होया? ना वो उसमें यार थोड़ा देखिए सा- रिजवान, मैच आप पूरा देख रहे थे, प्लीज या बाबर आजम की या फलाने की बात नहीं हो रही। हाँ, बात तो हो स्ट्राइक रही है- रेट की बात कर रहा हूँ भाई। यार पॉडिकर ने फर्स्ट उसका रोल प्ले किया, उसका पहला मैच था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाबर आजम इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान टीम। यू आर टॉकिंग अबाउट फैबुलस फाइव, I'm talking about only strike rates. बाबर आजम विद कोहली, शर्मा, स्मिथ्स। वे पॉडिकर पहला मैच है, प्लीज उसका किधर से इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं आप? कौन कंपैरिजन अच्छा, यार, वो तो देखिए, बात मैं आ गई उसको बीच में, तो छोड़ें, देखिए, यार discussion बात- बात बाबर आजम का इधर मोहसिन भाई बाबर आजम की बात मैं करें। वही कह रहा हूँ, आप इसकी बात ये देखिए। गलती है भाई, mistake आप है बेयर मेरा। स्ट्रोक को देख लेना, बेयर स्ट्रोक को देख ले, फिनिश करना चाहिए था ना। सभी भाई इन्ने चांस मिले हाँ। मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ रिजवान नु तीन ਅਸੀਂ chance ਛੱਡਾਂਗੇ। यार, तीन तीन क्लियर chance, चांस, clear chance। मुंह से कैच पकड़ने की कोशिशें हो रही है ना। एक वो देख रहा इंज हथ बांध लेते ने, की करना चाह रहे से बाउंड्री लाइन ते तू भाई। ओ फिंच की कर रहे सी भाईजान। और विकेट कीपिंग अभी तक किसी ने बात नहीं की। सबसे वही बात कमजोर करने लगा। लीग था आरसीबी का विकेट कीपर। कीपर। भाई जब आपके पास वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर मौजूद था, उसको क्यों नहीं खिलाया आपने? फॉर द सेक ऑफ 4 प्लेयर्स, इफ यू वांट टू हैव 4 प्लेयर्स, गो विद मॉरिसन। भाई गो विद मॉरिसन, ही कैन हिट यार व्हाई नॉट लॉन्ग मोइन शॉट। अली? मोइन अली को- गो विद मोइन अली। यस आई एग्री विद यू। वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर कौन सा है? यार वो एबी डिविलियर्स को नहीं नहीं कराए नहीं, एक ना। मिनट छोड़ नहीं, देखें वो एक बनती मिनट ही ठहर वो ही के। है। पार्थिव। यार पार्थिव पार्थ- पटेल नहीं है? हाँ, उसने इंडिया के लिए कितने, वो तो धोनी एरा में फंस गया। अगर वो धोनी एरा में ना होता, वो अच्छा प्लेयर है सभी भाई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें विकेट कीपिंग के लिए बेस्ट, अगर आप टीम ये का किसी भी जगह नहीं टीम लिखा की- कि आपने 4 इंटरनेशनल प्लेयर खिलाने ही खिलाने ने। इफ यू हैड द गट्स, यू हैव द प्लेयर्स, यू हैव द फ्यूचर, यू आर प्लेइंग दिस लीग फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। यू आर नॉट प्लेइंग दिस क्रिकेट के जनाब आप अब इंटरनेशनल प्लेयरों के सर पे जीतेंगे। मैं क्रेडिट दे रहा हूँ तमाम उन फ्रेंचाइजीज को जिन्होंने इंटरनेशनल बड़े नामों के पीछे नहीं भागे, और एक दिल्ली कैपिटल्स भी उसमें शामिल है। समझने की बात ये होती है रिजवान, जिस वक्त आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपने फ्यूचर को, आपकी पीएसएल दूसरा साल है, बताएं क्यों नहीं टैलेंट आ? इस साल तो तबाही हो गई है। इस साल आप मौजूद थे ग्राउंड के अंदर, हमने देख लिया इतनी सिफारशी कल्चर चला है, इतना सिफारशी कल्चर चला है ठीक है। जिसकी इंतहा नहीं। अच्छा, आरसीबी मैच जीत गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि बॉलिंग में एट 1 पॉइंट अपनी गलती से हारा है सनराइजर हैदराबाद। True. अदरवाइज जिस पोजीशन पे वो थे, मैच हारना नहीं था। बॉलिंग बेशक के मैच जीत गए हैं, लेकिन सभी भाई और मोहसिन भाई
अभी भी वो वाली बैटिंग भी कंसर्न है, strength नजर नहीं आई। फील्डिंग मेरे लिए सबसे बड़ी कंसर्न जो है ना वो सभी भाई फील्डिंग है। बॉलिंग तो आप चेंज कर ले, फील्डर्स को 11 को तो नहीं चेंज करेंगे। के विकेट कीपर बटरफिंगर विकेट कीपर था, वो उससे बॉल ही नहीं पकड़ने हो रही थी। ये तो कोई तरीका नहीं है। इतने हाईएस्ट लेवल पे जब आप मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई लीग तो नहीं थी आपकी, मुल्क को रिप्रेजेंट, और फिर पार्थिव पटेल आपके पास मौजूद है, एबी डिविलियर्स ने ठीक कहा, एबी डिविलियर्स आपके पास मौजूद है, आपने क्यों रिस्क लिया? देखें कोहली ने बहुत शानदार कल कप्तानी की है, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कल उसकी कप्तानी से, क्योंकि कल उसने अवेलेबल ऑप्शन में, चले अब जो भी आपने खिला दिया ना, वंस यू हैड द प्लेइंग 11 देन यू स्टिक विद योर गन्स। उसने बड़ा अच्छा रोटेट किया, 19वां ओवर कमाल उसने दिया। देखिए सभी भाई ये होता है ब्रेन। आपने कहा ये दुबे, मैंने कहा आपको सभी भाई ये इसने बड़ा अच्छा फैसला किया है, बड़ा टाइमली डिसीजन है, और दुबे ने भी देखे मायूस नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा भी है विकेट ली, चाहे हेलमेट से लगी, मुंह से लगी, पांव से लगी, उसने विकेट्स भी दी, कंटेन भी किया। कोहली की कप्तानी कल वर्ल्ड क्लास कप्तानी थी। ठीक है जी। और विकेट कीपर चूंकि मैच जीत गया है आरसीबी, और मुझे लगता है कि विराट कोहली बैक करेंगे यंगस्टर्स को, और मजीद भी एक मैच मुझे लग रहा है कि खिलाएंगे, क्योंकि वो ही जैसे पॉडिकल आया है विद रेपुटेशन, उसी तरह ये भी विद रेपुटेशन आया है, और बिग बैश लीग में बहुत ही अच्छा खेल के आया हुआ है। बहुत से लोग इसकी तारीफ करके आ रहे हैं। बैटिंग उसकी नहीं आई सर, वो ऊपर के नंबरों पे खेलता है, उसको भेजा ही नहीं। देखिए आपका टीम का बैलेंस उसके आने से खराब हुआ है। ओके ठीक है, इतनी सी बात है। देखिए जब मैंने टीम दोनों आपसे डिस्कस कर रहा था, जब टीम अनाउंस हुई है, तो मैंने आपको क्या कि ये लिखी हुई टीम मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, ठीक है। अब देखें 3 विकेट लेंगे जो मैं आपको बताऊं ना, एक तो ये विकेट कीपर की जगह मोइन अली आए। ठीक है, ठीक है, एबी डिविलियर्स ताकि देखे ना वो जो एबी डिविलियर्स नहीं करता, अरसा दराज हो गया, वो नहीं करता, वो जो वाशिंगटन बॉलिंग नहीं पूरी कर सका, हाँ, तो अब मोइन अली आएगा, पूरे 4 ओवर करेगा। ठीक फिर है, आपकी पूरी बैटिंग नंबर 6-7 पे बड़ी हिट्टे मार सकते नहीं, हैं, वाशिंगटन- प्रॉपर खेल सकते सर हैं। आप फिर विकेट मोइन कीपर अली आ दे गया। ना, वो नहीं करता ना विकेट कीपिंग, वो एज अ फील्डर ही खेल रहा है पिछले अरसा दराज से। भाई वाशिंगटन सुंदर की जगह हाँ। आप देखें, सुन लेना, सही कह रहे हैं वो, आप सुने पूरी बात जी। वाशिंगटन सुंदर की जगह मोइन अली आया। नहीं एक मिनट में मैं आपकी टीम को जी, ले जी। आता हूँ ना, अच्छा, अंदर ले आता हूँ आपका। बताओ। पार्थिव पटेल आ गया, फिलिपी की जगह एक इंडियन की जगह इंडियन आ गया, बाहर वाले की जगह बाहर वाला आ गया, आपका बैलेंस ठीक हो गया, और वो मारता भी बहुत अच्छा है। पार्थिव पटेल इज ए वेरी गुड बैट्समैन एज वेल। मोहसिन भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पार्थिव पटेल की अगर वो एबी डिविलियर्स करे ना, देन यू हैव चॉइस कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लें या एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सर लें। वाशिंगटन सुंदर से आप 4 ओवर कहीं नहीं करवाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो चले, वो उसमें बहुत मैं- मार खाने वाला है। ठीक है, मैं यादेव को भी चेंज करूँ, यादेव को आप change करें। यादेव की जगह भी मैं कोई बॉलर लेके आऊँ कि जो प्रॉपर पूरे 4 ओवर सर और यादव की जगह 25, फिर 26, आपके पास 27 वही अपना जो ऑप्शन है, वो क्या नाम सिराज है, है। सिराज का। सर आप देखिए, आप कह रहे हैं वो मार खाएगा, जब खाएगा तो खाएगा। कल सर क्यों नहीं कल ओवर देते? स्पेशली स्पिनर 7 स्कोर ही उसने। इज मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज नॉट अ बैटिंग एक ऑलराउंडर। उड़ाना भी तो है ना, वो क्या है? वो भी है। और श्रीलंका वो तो खैर लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा वैरायटी बॉलर है। वैरायटी He's a very अच्छी good करता है। bowler। अच्छा जी, आरसीबी की तो काफी बातें कर ली हमने, अब थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे सनराइजर हैदराबाद। उनका जो बैलेंस है मिडिल ऑर्डर, इट वाज वेरी शेकी, और वो तो खैर जैसे मैच स्टार्ट हुआ यही होना था। बता दिया था सभी साहब ने, यार ये तो नजर नहीं आ रही इनकी टीम की स्ट्रेंथ। लोग भी काफी क्रिटिसिज्म कर रहे थे ट्विटर पे कि इसमें कोई है ही नहीं, स्ट्रेंथ नजर ही नहीं आ रही। और उसकी मनीष एक और- पांडे हैं, एक उसके और बाद जो फिर आपके weaker सामने ही link है, रिजवान आपकी बात काट रहा हूँ, जी। सनराइजर्स के उनके पास ऑप्शंस भी कम है, हम्म। ये भी एक वीकर लिंक होता वीवीएस है। लक्ष्मण ने देखे, वीवीएस लक्ष्मण है ना वहाँ, आप देखें ये बड़ा फर्क पड़ता है कि पावर हिटर को कौन रखता है, अपना डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड से कैसे आप जाते हैं, ये बहुत सारे फर्क है। अच्छा, वैसे तो ये जितनी टीमें भी हमने देखी हैं, इंडियन टैलेंट हर किसी में 2-3 एक्सेप्शनल नज़र आए, लेकिन मौसम भाई आप बताइए कि सनराइजर हैदराबाद की टीम में ये वैसे थोड़ा सा कोई हल्का काम लगा मुझे। समझ यू मिस द ट्रिक। समझ यार, बस कर दे, 3D है तो 6D है तो 7D है, कागजों में नहीं चलती सभी साहब। आई एम मैन ऑफ कि भाई मुझे तो ऑन ग्राउंड चाहिए। मैं नहीं मानता पास ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या है, एवरेज क्या है, स्टैट्स क्या कहते हैं। मैं कहता हूँ ऑन द गिवन डे। देखिए पर्टिकर को मैंने देखते ही पहली बॉल से सभी भाई आप गवाएं, ये रिजवान गवाए, मैंने क्या कहा था, ही लुक्स लाइक अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। कोई फियर नहीं है, कोई भुवनेश्वर कुमार को यार खुदा के लिए आसान ना लें, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। आप देखें उसका बॉल किस तरह से भी भाई जा रहा था,
क्रेडिट दें आप उसको, लेकिन समद को ना खिलाना। फिर विलियमसन आपने कल पोस्ट मैच में भी कहा, प्री मैच में भी कहा, मिड मैच में भी कहा, मैंने क्या कहा था, 140 की टीम है, चले जो भी था, जिस तरह वो खेल रहे थे, ये वाकई 18 ओवर आपने ज्यादा बता दी है, 16-17 ओवर का मैच था। ने अगर बॉलिंग भी देखे ना उनकी, यादव एक बार लास्ट हो जाता तो फिर तो ये कुछ भी ना आता ना। सही बात है। देखें, एक बॉल लात पे कर रहा है, एक बॉल मुंह में कर रहा है, एक बॉल ऑफ स्टंप पे कर रहा है। दिस इज नॉट द वे, यू आर अ टेस्ट क्रिकेटर यार, यू हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया। इस तरह नहीं होता ना बॉलिंग में। आपने स्टैन भी कल मुझे बड़ा ही मायूस किया। सैनी, चाहल और दुबे को भी आप क्रेडिट दें, ये थे बॉलर कल आपके। बाकी माजरत से वाशिंगटन आप करवाते रहे, जब उसने 7 रन दिए हैं, ही इज योर बॉलर, व्हाई यू नॉट डिडंट यूज हिम, यू शुड हैव गॉन विद हिम। क्यों? यू नो कि एक्सपोज हो जाएगा, इसनु पैण गया लम्बियां लम्बियां। तो ये आपने बिल्कुल टैक्टिकल देखें, जीतने के बाद ज्यादा फोकस होना चाहिए। हार के बाद तो हर बंदा बात करता है, जीत में आपके वीक लिंक्स हैं, यू नीड टू एड्रेस दीज लिंक्स। अदरवाइज अगर आपने बड़े मैचेस जीतने हैं, रोज रोज तो संडे नहीं होगा, बिल्कुल ठीक, रोज रोज आप 122 से 152 पे नहीं आउट होंगे। ये जो है ना, अगले मैच में आरसीबी को फौरन ये 3-4 क्विक करनी है, लंबा नहीं जाना चाहिए कि अभी 2-3-4 और मैच चांस देते फिलिप हैं। मुझे माजरत के साथ उसकी विकेट कीपिंग, चाहे प्रेशर कह लें, डेब्यू कहते हैं, जो भी कहते हैं, विकेट कीपिंग तो उसने अच्छी नहीं बहुत ही माठी कीपिंग थी सभी भाई। मैं अच्छा, जो इनके पास ऑप्शन हैं, सनराइजर हैदराबाद के पास जो नबी मौजूद है, फेबिन एलन मौजूद हैं, वो वेस्ट इंडीज वाले, और उसके अलावा वो तो हैं ही, और समद भी मौजूद हैं। उसके अलावा अगर इनकी बात करें हम, सिद्धार्थ कौल जो बॉलर हैं, अच्छा, वो भी मौजूद हैं, संदीप है। तो ये कुछ ऑप्शंस के पास मौजूद हैं, बट दे नीड टू फाइंड राइट बैलेंस, राइट कॉम्बिनेशन। प्लेइंग 11 जो है, यू मिस्ड अ पावर हिटर, अंडरस्टैंड दिस। वार्नर वाज रन आउट। अच्छा, वार्नर का उसमें कोई कसूर नहीं है। कुछ लोग शुरू हो गए जी कि वो टहल रहा था, फॉर गॉड सेक्स यार, बैट्समैन लेता है उसमें होता है वो, क्या मतलब वो विकेट के अंदर बैठ के कुर्सी लगा ले, अजीब बातें करते हैं यार। मुझे तो कुछ लोगों पे हैरानगी होती है, यकीन करें भाई, वो लग गया बॉल उसके हाथ से, इट वाज अनफॉर्चुनेट, यू कांट से क्रिकेट में इट हैपेंस। ये क्या बात है? अब इसमें किसी को वार्नर आउट हुआ, देखे बहुत बड़ा सेटबैक था वार्नर का आउट होना सभी भाई। बेयरस्टो वाज फॉर्चूनेट, बट वेयर आर द पावर हिटर्स? मिचेल मार्श जो है वो जख्मी हो गया, वेयर आर द पावर हिटर्स? यू मिस पावर हिटर्स। विलियमसन होता आपके मिडल को संभालता, और अगर समद होता वो ही शुड हैव सेट द स्टेज ऑन फायर, जैसे पॉडिकर ने किया। जी ठीक है जी, मोहसिन भाई एक जी बोल दीजिए आखिरी बात बोल दीजिए। फिर जो पिछले 3 मैचों से एज ए कोच जो मैंने एक चीज असेस की है कि हर टीम में एक विलियमसन, डिप्लेसिस जैसा प्लेयर चाहिए। जैसे पिच का बिहेवियर चल रहा है, जैसे मैचेस चल रहे हैं, तो एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो एंड तक जाए, 50 करे, चाहे 40, 42, 48 बॉलों पे करे, लेकिन क्या कि एक एंड से पूरा लेके चले, दूसरे एंड से फिर आप मैनेज करें। बिल्कुल सही बात है जी, ऐसा एक बैट्समैन होना चाहिए। और आज वैसे तो हम इस मैच पे शाम को मैच से पहले जो है प्री मैच, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके। राजस्थान रॉयल्स में भी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट है, इमर्जिंग टैलेंट, त्यागी फास्ट बॉलर्स हैं, उसके अलावा जायसवाल लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन है। तो ये काफ़ी हम वेट कर रहे हैं कि इनको देखने के लिए एक्शन में। बाकी ज़रा थोड़ा इनके इंटरनेशनल खिलाड़ी कुछ अभी बेन स्टोक्स पहुँचे नहीं हैं, बटलर सुना है क्वारंटाइन में है, कुछ लेट पहुँचे हैं, कुछ ऐसे ही सीन है। तो ओवरऑल मैच वी होप कि अच्छा हो, उस पर खैर हम शाम पे बात करेंगे। तो अभी मोहसिन भाई कुछ सवाल जो आए हुए हैं वो मैं आपसे कुछ पूछ लूँ। और सवाल जो हैं, सबसे पहले तो विद प्रकाश पांडे साहब हैं जी, गुड मॉर्निंग। सवाल जी कह रहे हैं जी ये है कि मॉरिसन को खिलाना चाहिए था, वो कह रहे हैं फिलिपे की जगह मोइन अली को, और ऐसे कुछ। खैर हमने सारे ऑप्शन पे वैसे बात तो कर रहे मॉरिस वी हैव डिस्कस ये इस पे डिटेल बात हो। जगन्नाथ जोशी कह रहे हैं जी प्लीज टेक माय नेम, और सिंध हैदराबाद क्वालिफाई क्या कर सकेगा प्लेऑफ के लिए? मिडिल ऑर्डर बड़ा कमजोर लगा, व्हाट कैन दे डू टू स्ट्रेंथन देयर मिडिल ऑर्डर? राइट कॉम्बिनेशन है, खिलाना पड़ेगा। दे हैड द प्लेयर्स बट दे डिडंट यूज, एंड इट वाज द फर्स्ट मैच, यू कांट राइट ऑफ देम इन द वेरी फर्स्ट मैच। रोहित यादव कह रहे हैं जी
my questions to you is RCB should play proper batsman bowler in place of Washington Sundar. He wasn't used at all. तो इस पे भी कितना अच्छा उसने देखे ना, ये होता है नजर रखना। वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल जी, आई एग्री कोच साहब। बिल्कुल, इस पे हमने डिस्कशन कर ली है, काफी डिटेल्ड डिस्कशन की हमने। हो गई है बात। अरा जी, किरण खरबंदा साहब हैं, वो पूछ रहे हैं जी कि राशिद जो है हमेशा पावर प्ले में ओवर कराता है, तो उसको पावर प्ले में ओवर नहीं करवाए, और जो है कप्तानी वो ज़्यादा बेहतर नहीं की वार्नर ने बिल्कुल अच्छी कप्तानी नहीं की और उसको यूज़ नहीं किया पावर प्ले में। एग्रीड। लेकिन आप देखिए ओवर द ईयर्स राशिद खान के, मैं देख रहा था मुफ्ती भाई सभी भाई, जो परफॉर्मेंस है 2016, 17, 18, 19 ग्रेजुअली आईपीएल में नीचे की तरफ आ रही है। तो क्या मतलब ओवर यूज्ड हो रहा है, ओवर यूज्ड प्लेयर्स ने इस पे वर्क कर लिया, बहुत ज्यादा खेल रहा है। फिर जो लेग स्पिनर है, देखिए आप जहाँ पे भी जाके, अगर सीपीएल में खेल रहे हैं, बिग बैश में खेल रहे हैं, आप आईपीएल में खेल रहे हैं जी, 2-2, 3-3 एनालिस्ट बैठे हुए हैं, तो वो तो आपकी फिल्में जमा कर रहे हैं, और फिर देखे ये भी वो अब उस पर थोड़ा सा काम हो गया हुआ है, ठीक है, अब वो उसको थोड़ा उन्होंने एनालिसिस कर लिया हुआ है। और अगर आप देखें जिससे एक दो उसको स्वीपें पड़ी हैं, और वो खुद भी देखे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज उसके चेहरे से उसके लग रहा था, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये परफॉर्मेंस फर्क पड़ा है। भाई आप ओवर यूज जिस भी चीज में ज्यादा इस्तेमाल होगा वो ऐसे ही होता है, कोई नई बात नहीं है ये। अच्छा, अच्छी तरह याद है, इसमें एक बात ऐड कर दूं कि पता नहीं कौन से लाहौर एलसीसी का मैच था, तो अब्दुल कादर को काउंटी क्रिकेट से ऑफर हुई, हाँ जी, ठीक है, तो इमरान खान ने उसको मना किया कि बाबू काउंटी क्रिकेट नहीं खेलनी। उन्होंने कहा ज़रा पैसों का भी चार्म होता है, उनके ये गोरों को तुम्हें खेलना आ जाएगा, तो तुम्हारा जो आर्ट है ना अभी अपने पास रखो और इंटरनेशनल में गोरों को आउट करो। तो जब आपने काउंटी की बात की तो यूसुफ साहब का इंडिया से बल्कि इनका मैसेज आया हुआ है, वो कह रहे हैं जी शाहीन ने जो 19 स्कोर देके 6 आउट किए हैं, और वो 6 आउट करने में खास बात ये है कि सारे के सारे बोल्ड है, 4 गेंदों पे 4 तो बोल्ड किए हैं, बाकी जो 6 के 6 जो उसने आउट किए हैं सारी बोल्ड किए हैं। और बेहतरीन जी शाहीन, तो देखें आप पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ही T20, क्या ही ODI, क्या ही टेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एट द मोमेंट जो बॉलर्स हैं दुनिया में, उनमें उसका नाम आ रहा है। वकार यूनुस से बचा रहे क्योंकि वो 2 मिनट में जो सिखाता है ना, वो टीम से बाहर हो जाता है। जी सर, ये बात मैं कितने अरसे से ये कर रहा हूँ कि जब हमारे पास डोमेस्टिक में खेलते हैं देर परफॉर्मिंग, जब इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। क्यों? बस इसको छोड़े। अभी देखें आप, ये जो शाहीन शाह की मिसाल आपके सामने है, आप उसकी ये पिछली इंग्लैंड की सीरीज उठा के देखें, अब काउंटी क्रिकेट में गया, इज अ डिफरेंट बॉलर नाउ। हाँ, सेम बॉलर है, अब वो सीरीज में परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई, उसी इंग्लैंड में वहीं पे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हुई, उसी इंग्लैंड में थोड़ा सा मेयार कम हुआ, परफॉर्मेंस हुई, लेकिन प्रेशर नहीं था। वकार यूनुस पाकिस्तान की टीम को तबाह कर रहा है, ये आप मान जाए मेरी बात। नहीं मान रहे तो ठीक है, फिर लगा रहे, फिर जब क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे ये वीडियोस तो मौजूद होंगी। अभी हम फिलहाल नहीं मान रहे भाई, हम यही स्टाफ चलेगा। और बहरहाल जी बड़े बेहतरीन, एनी वर्ड्स फॉर शाहीन शाह? ब्रिलियंट, फ्यूचर सुपरस्टार। अभी बन गया भाईजान सुपरस्टार, अब तो पाकिस्तान का मेन बॉलर है वो। स्टार और सुपरस्टार में फर्क है। अच्छा, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस, चलो इन प्रोग्रेस होता है, ये मैं मानता हूँ। बहरहाल लेकिन पिछले, ये तो आप तारीफ करेंगे ना, जैसे ही आमिर वगैरह ने टाटा बाय बोला, उसने हैंड्स अप किया और परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है। आपकी कमजोरी है ना, आमिर और वहाब की क्या जरूरत थी, आपकी कमजोरी है। चलो जी, कमजोरियां। शाम का जो मैच है उस पे अब काफी मौसम भाई ने अब कहा कि नहीं मैं CSK से मुझे डिस्कार्ड कर दिया, तो मैं अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ हूँ। आपका तो अब क्या करें, अब ऑप्शन नहीं है। स्टिल आई विल गिव देम फाइट। पाबंदी क्यों लगाई है? मतलब है मेरी टीम है, वो ये भी ले सकता है। मेरी पिक ऑफ द टूर्नामेंट टीम को ये ले सकता है, जैसे मुंबई इंडियन इसकी पिक है, मैं वो ले सकता हूँ। फॉर टुडेज मैच मेरी टीम खेल रही है। मुंबई इंडियन का मैच तो नहीं, सर मेरी टीम का तो मैच है ना, ये तो ओपोनेंट है। आप तो आप ले सकते यार, आप ले कल परमिशन दिया उन्होंने, आप ले सकते हैं। चले, अगर आपको लॉजिक ही नहीं समझ आ रही है, पता नहीं बच्चों वाली बातें और ठीक है भाईजान, आपका कॉपीराइट हो गया है CSK, वो आपके पास ही है,
ठीक है। भाई नाम ले, आपका नाम ले। आरसीबी का ओके, आपका नाम ले नाम ले। सुंदरलाल ने पूछा था क्या विलियमसन जो है और नबी खेल सकते थे? बिल्कुल जी, अभी हमने सारा बता दिया आपको, खेल सकते थे। इसके अलावा मिक्कू हैं जी, क्रिकेट इज लव है, वरिंदर नेरवाल है, अयान मंडल है, संजय कुमार है, राहुल हलवाए हैं। इसके अलावा जी कुणाल मिश्रा हैं जी। इसके अलावा प्रिंस भोपराई ने बहुत लंबा सा सत श्री अकाल सर, रिस्पेक्टेड सभी साहब, रिस्पेक्टेड रिजवान भाई को। डू यू थिंक पार्टिकल विल बी इन बिट प्रेशर बिकॉज ऑफ फिंच प्लेइंग टू स्लो? यही हमने बताया, यही बताया था। इसके अलावा जी देविंदर संधू ने कहा था प्लीज डिस्कस फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट ऑफ IPL, वो हमने बता दिया कि लुक्स वेरी ब्राइट, और तारीफ भी की है। भुजपिंदर मीना, इन्होंने कहा जी मेरा नाम ले लें, ले लिया, जेड़े रह गए ने वो माफी दे देना, बिल्कुल, तबीयत भी बिल्कुल। ठीक नहीं। अपने चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जो करें। सही बात है। और जो आपने एक्सेप्शनल टैलेंट की बात की पॉर्टिकल की, सौरभ गंगुली ने तारीफ की, और जितने भी देख रहे हैं पुराने फॉर्मर क्रिकेटर्स और कमेंटेटर, सब ने तारीफ की, और भाईजान- मजा भी आया देख के। भाईजान तारीफ वही होती है जो नजर आ जाए। हाँ, कल मजा नजर आया, आ मजा गई। आया देख के। आंख ने आपकी कोच देख लिया एक स्टार, इसमें कोई शक। देखिए मैं तो अब एक टीम बनाऊंगा नॉन इंटरनेशनल IPL से, जैसे ये यंगस्टर ऊपर आ मैं रहे भी हैं, बनाऊंगा। ठीक है, ये एक टीम होनी चाहिए, आप भी उसमें पार्टिसिपेट हाँ। करें बिल्कुल। Dream कि 11 जो अभी इंडिया नहीं खेले हैं बट दे आर वेरी टैलेंटेड, वो एक टीम, और फिर उसका इंडियन टीम के साथ एक मैच बिल्कुल जी। IPL। वाह वाह, वाह जी वाह। जबरदस्त, बहरहाल मैं मजा आया जी मैं पॉर्टिकल कोच की इनिंग्स हूं तो देख मैं के। ऐसे ही करूं। आई रियली एंजॉयड, वी ऑल रियली एंजॉयड हिज इनिंग्स, और फेयरलेस क्रिकेट जिस तरह खेली है, मजा आया देख के। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ, और फैमिली के प्यार को बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज।